ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और गुरुवार है। त्रयोदशी होने के कारण आज गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो कि भगवान भोले शंकर को समर्पित होता है। जो त्रयोदशी गुरुवार के दिन पड़ती है, उस दिन को गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और गुरु की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ साथ व्यक्ति को धर्म, ज्ञान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। इसके साथ साथ आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र माह की शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है। भगवान महावीर ने अपने जीवन काल में अहिंसा और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रचार किया। मनुष्यों को सभी जीवों का सम्मान और आदर करना सिखाया। भगवान महावीर जी का जन्म उस युग में हुआ था जिस वक्त हिंसा, पशु बलि, जातिगत भेदभाव खूब जोरों पर था। उन्होंने सत्य और अहिंसा जैसी विशेष शिक्षाओं के द्वारा दुनिया को सही मार्ग दिखाया। भगवान महावीर ने अहिंसा को लेकर कहा था कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन से हिंसा का त्याग करना चाहिए। सभी मनुष्य और जीव जंतु के प्रति समानता और प्रेम का भाव रखना चाहिए और मनुष्य को सत्य के पथ का अनुसरण करना चाहिए। किसी भी स्थिति में झूठ बोलने से बचना चाहिए। अपरिग्रह के विषय में भगवान महावीर ने कहा था कि किसी भी मनुष्य को आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करने से बचना चाहिए। ऐसा मनुष्य कभी भी अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को सुख और शांति में जीवन बिताने के लिए आवश्यकता अनुसार ही वस्तुओं का संचय करना चाहिए। और भगवान महावीर का चौथा सिद्धांत था अस्तेय। भगवान महावीर ने कहा था कि अपने जीवन में अस्तेय का पालन करने वाला मनुष्य हर कार्य को सदैव संयम से करता है। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, लेकिन यहाँ चोरी का अर्थ सिर्फ भौतिक चीज़ों की चोरी करने से नहीं, अपितु दूसरों के प्रति बुरी दृष्टि भी है, जिससे भी मनुष्यों को बचना चाहिए। शांतिपूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए हमें अस्तेय का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसका पालन करने से हमें मन की शांति प्राप्त होती है और जिसका मन शांत होता है वह बुरे कर्मों में लिप्त कभी नहीं होता। और उनका पांचवा सिद्धांत था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में भी भगवान महावीर ने अत्यंत अनमोल उपदेश दिए हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य को उत्तम तपस्या बताया है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान महावीर के इन 5 सिद्धांतों का पालन अवश्य करना चाहिए। सभी श्रोताओं को एक बार फिर से प्रदोष व्रत और महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से हमेशा गणेश जी की कहानियाँ सुनता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थी, तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊँ। और हमारे घर में इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूंगा तो सबके बारे में बताऊंगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊंगा। तो यह सोचकर घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है, अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो शेर वगैरह रहते हैं, वो इसे खा जाएंगे और मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। तो यह सोचकर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस लड़के के सामने आए और बोले कि बेटा तू कहाँ जा रहा है। तो वह कहने लगा कि बाबा मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा मैं ही गणेश जी हूँ, तू मांग, क्या मांगता है, परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। तो वह लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं। अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरे सुंदर सी पत्नी हो, यह सोचते हुए वह चुपचाप बैठा रहा। तो गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वो सब कुछ समझ गए। वो उस लड़के से कहने लगे कि बेटा तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया, जैसा तुमने मांगा है
वैसा ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, तुम्हारी दादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि उनका घर झोंपड़ी था जो महल हो गया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए हुए उसकी पत्नी बैठी थी और घर में खूब सारा धन हो गया। तो वह जोर जोर से अपनी माँ और दादी से कहने लगा कि देखो माँ, देखो दादी, मैं कितना धन लेकर आया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। वो मुझे जंगल में मिले थे। तो यह सुनकर उसके माँ बाबूजी और उसकी दादी माँ बहुत ही खुश हुए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस भोले बालक की सुनी वैसी सबकी सुनना। जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान देवताओं ने दैत्य की सेनाओं को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। देवताओं की जीत हुई और वृत्रासुर की हार हुई। अपनी हार को देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तैयार हो गया। उसने अपनी आसुरी माया से बड़ा ही भयंकर और विकराल रूप धारण किया। उसके उस रूप को देखकर सारे देवता भयभीत हो गए और भागकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुँचे। वहाँ जाकर कहने लगे कि हे गुरुदेव, हमें वृत्रासुर से बचाइए। उन्होंने बड़ा ही विकराल रूप धारण किया है। युद्ध के दौरान हमने उनकी सारी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, जिससे क्रोधित होकर उसने ये भयंकर रूप धारण कर लिया है और अब हमारे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। तो उनकी बात सुनकर गुरुदेव कहने लगे कि मैं तुम्हें इस समस्या का समाधान तो बाद में बताऊंगा। पहले तुम्हें बता तो दूं कि वृत्रासुर असल में है कौन। मैं तुम्हें इसका वास्तविक परिचय देता हूँ कि यह पहले कौन था। वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर भगवान भोले शंकर की कठिन से कठिन तपस्या की थी और भगवान भोले शंकर उसकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए थे। एक बार चित्ररथ अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया था। वहां जाकर उसने देखा कि शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती जी विराजमान हैं। तो यह देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह उपहास करते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, पृथ्वी में तो मोह माया में फंसे होने के कारण हम लोग स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, परंतु देवलोक में तो मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि कोई स्त्री आलिंगन बंद हो सभा में बैठ जाए। आपका इस तरह पार्वती जी के साथ सभा में बैठना शोभा नहीं देता। तो चित्ररथ के वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर कहने लगे कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैं वो नहीं करता जो सारे करते हैं। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है। इस सभा में और ऐसा कौन है जिसने विष का पान किया है? यह सब कुछ जानते हुए भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास कर रहे हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तभी माता पार्वती जी क्रोधित होती हुई चित्ररथ से कहने लगी कि हे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। तूने मेरा उपहास करके अच्छा नहीं किया, तो मेरे क्रोध को नहीं जानता। अब मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि तुम फिर कभी संतों का उपहास करने का दुस्साहस भी नहीं करेगा। अगर तेरे मन में यह विचार आ भी गया तो उससे पहले तू 1000 बार सोचेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अभी इस विमान से नीचे गिर और दैत्य का रूप धारण कर। तो जगदम्बा भवानी के श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और फिर त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होके वृत्रासुर बना। गुरु बृहस्पति जी कहने लगे कि ये वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसीलिए तुम इसे हरा नहीं सकते। इसे हराने के लिए तुम्हें भगवान शंकर को प्रसन्न करना होगा।
और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आपको गुरु प्रदोष व्रत करना होगा। यह कहकर पितामह ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को गुरु प्रदोष व्रत की सारी विधि बताई। तो देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके गुरु बृहस्पति जी का प्रदोष व्रत किया। तो प्रदोष व्रत के प्रभाव से इंद्र ने बहुत ही जल्द वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली, जिससे सारे देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो। हर हर महादेव। अब अपने सुनते हैं प्रदोष व्रत की दूसरी कहानी। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक गरीब पुजारी रहा करता था। वह शिव मंदिर का पुजारी था। जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पुजारी के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा सा पुत्र था। इसी तरह समय बीत रहा था। पुजारी का पुत्र जब 5 वर्ष का हुआ तो पुजारी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई। कई महीनों तक यूं ही विलाप करती रही। उस बेचारी से काम काज कुछ होता नहीं था, तो वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने के लिए जाती थी। तो अपने पुत्र को साथ ले जाती, दिन भर भिक्षा मांगती और शाम होते होते अपने घर वापस आ जाती। तो इसी तरह उस दुखिया पुजारिन के दिन कट रहे थे। एक दिन की बात है, वो भिक्षा मांगकर आ रही थी तो नदी के तट पर एक छोटे से बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो बालक का स्वर इतना करुण था कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई। जल्दी से वह उस स्थान पर गई जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पर एक छोटा सा बालक बैठा था। उसने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए बैठे हो? तो वह बालक कुछ नहीं बोला, लगातार रोता ही रहा। तो उस पुजारिन से उसकी यह हालत देखी नहीं गई। वह उस बालक को अपने घर ले आई और उसे अपना ही पुत्र मानकर उसकी देखभाल करने लगी। दोनों भाई इसी तरह अपनी माँ की देखरेख में बड़े हो रहे थे। एक दिन की बात है, पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर एक मंदिर पर गई। तो वहाँ पर सांडिल्य ऋषि मिल गए। जब सांडिल्य ऋषि ने उस बालक को देखा तो अपने तेज से पहचान गए और पुजारिन से कहने लगे कि ये बालक है, विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तब इसकी माँ इसे लेकर दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी। तो उसका भी एक दिन वन में जंगली जानवरों ने वध कर दिया। यह तो विदर्भ देश का राजकुमार है। तो सांडिल्य ऋषि की बात सुनकर पुजारिन हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महाराज, मैं क्या करूं? राजकुमार होकर भी मेरे घर की रूखी सूखी रोटी खा रहा है। मैं तो भिक्षा मांगकर अपना और इन दोनों बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। मैं तो दीन गरीब हूँ। मेरे पति की मृत्यु हुए सालों बीत गए हैं। तभी से मैं तो भिक्षा मांगकर ही गुजर बसर करती हूँ। अगर आप हमारी गरीबी को दूर करने का कोई उपाय बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उस पुजारिन के दीन वचन सुनकर सांडिल्य ऋषि को उन पर दया आ गई। तो सांडिल्य ऋषि कहने लगे कि अगर तुम प्रदोष व्रत करो तो तुम्हारी यह गरीबी दूर हो सकती है। तो गरीबी दूर करने का उपाय सुनकर पुजारिन के मुख पर चमक आ गई और वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मुझे प्रदोष व्रत की सारी विधि और कथा बताइए। मैं अज्ञानी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि प्रदोष व्रत करने से अवश्य ही हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस तरह वह पुजारिन सांडिल्य ऋषि से प्रदोष व्रत का सारा विधान जानकर उन्हें प्रणाम करके घर आ गई और फिर प्रदोष व्रत आने पर अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रदोष व्रत रखने लगी। इस तरह कई महीनों बीत गए। एक बार वे दोनों बालक वन में घूम रहे थे। तभी वहाँ पर गंधर्व कन्याएं आई और वे क्रीड़ा करने लगी। तो उन्हें देखकर पुजारी का बेटा तो घर आ गया, लेकिन राजकुमार उन्हें देखकर वहीं पर रुक गया। उन्हीं गंधर्व कन्याओं में एक कन्या थी जिसका नाम था अंशुमति। अंशुमति राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई और राजकुमार भी अंशुमति की तरफ आकर्षित हुआ। तो दोनों ने काफ़ी देर तक बातचीत की। फिर अंशुमति भी अपनी सखियों के साथ चली गई। राजकुमार भी घर आ गया। उधर राजकुमारी ने घर जाकर अपने माता पिता को राजकुमार के बारे में बताया।
तो दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा तो अंशुमति भी अपने माता पिता को लेकर वहां पर आई हुई थी। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति ने अपने माता पिता को उस राजकुमार से मिलवाया। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति के पिताजी ने उसे पहचान लिया और कहने लगे कि बेटा, आप तो विद्रव नगर के राजकुमार हो, आपका नाम तो धर्मगुप्त है। तो यह सुनकर राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि उसे बचपन से जानने वाला आज कोई मिल गया है। तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो अंशुमति के पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा कि बेटा, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं अपनी राजकुमारी अंशुमति का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है। तो राजकुमार ने स्वीकृति दे दी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विद्रव पर हमला किया और घमासान युद्ध करके वहां पर विजय प्राप्त कर ली और फिर अपनी माँ, भाई और पत्नी को लेकर महल में सुखपूर्वक रहकर राज्य करने लगा। तो एक दिन अंशुमति राजकुमार से पूछने लगी कि इन सब बातों के पीछे क्या कारण है कि आप इतने छोटे से थे तब आपको राज्य से बाहर कर दिया था, आपके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और फिर ये चमत्कार कैसे हुआ। तो अंशुमति की बात सुनकर राजकुमार ने अपने जीवन की सारी कठिनाई और परेशानियों के बारे में बताते हुए यह भी बताया कि मैंने प्रदोष व्रत किया था। तो प्रदोष व्रत का महत्व बताते हुए राजकुमार ने कहा कि प्रदोष व्रत का फल तुम्हारे सामने है। यह कहकर भोले शंकर का धन्यवाद करने लगा। फिर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि हर स्त्री पुरुष प्रदोष व्रत रखकर भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना श्रद्धा भाव से करे। कहते हैं कि उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया। मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं और अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह प्रदोष व्रत करने से पुजारिन और उसके बेटे की गरीबी दूर हो गई और राजकुमार को अपना खोया हुआ राज्य मिल गया। हे भोले शंकर, जो भी शिव भक्त प्रदोष व्रत रख कर आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। सूत जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल सच्चे मन से श्री हरि का जप करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नाम जप ही संपूर्ण यज्ञों का फल है। जिस प्रकार सूर्य के उदय से समस्त अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार हरि नाम के स्मरण से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। कई ऐसी पुण्य आत्माएं हैं जिन्होंने श्री हरि के स्मरण मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति की है। आज उन्हीं में से एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, अजामिल की। तुम सारे ध्यानपूर्वक सुनना। कन्याकुब्ज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का यह खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेश अनुसार वह वन में गया और वहां से फल, फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए रवाना हो गया। तो लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। तो ब्राह्मण पुत्र अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। अब वह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। इस तरह करते करते उसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी उसी कुलटा को दे दी।
सब कुछ उसे रिझाने में लगा दिया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इसी वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन नवयुवती और विवाहित पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। और वो कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ से कैसे भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही हमेशा व्यस्त रहता। ऐसा करते करते चोरी करना सीख गया, जुआ खेलना सीख गया और धोखाधड़ी करके अपने परिवार का पेट पालने लगा। एक बार की बात है कि उसके गांव में कुछ संत आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहाँ पर रात गुजारनी है। तो इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा कि हे संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब सारे संत जन अजामिल के घर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई कि भक्त अजामिल दरवाज़ा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाज़ा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। तो अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया और संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहने लगे कि भैया हम तो प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, अगर आपको किसी तरह की परेशानी ना हो तो क्या हम कीर्तन कर सकते हैं। तो अजामिल ने कहा कि ये तो आपका ही घर है, आप जब तक चाहो कीर्तन कर सकते हो। तो अजामिल की आज्ञा पाते ही संतों ने सुंदर कीर्तन करना शुरू कर दिया। उस कीर्तन में अजामिल भी बैठ गया। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल रहे हों। सारी रात उसने भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई संतजन जाने लगे तो अजामिल ने कहा कि हे महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं एक वेश्या के साथ रहता हूँ। मैंने सारे गलत कार्य किए हैं जिसकी वजह से मैं पाप का भागी बनूं। मैं इस पाप की दलदल में फंस गया हूँ और मेरे गलत आचरण की वजह से गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया है, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। मेरे घर अन्न ग्रहण करने से तुम्हारा भी धर्म भ्रष्ट हो गया होगा, अतः आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसकी बात सुनकर संत कहने लगे कि अरे अजामिल, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, हम तो तेरे घर में एक क्षण भी नहीं रुकते। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो हम तुम्हें श्राप तो नहीं दे सकते। तू चिंता मत कर, हमें ये बता कि तेरे घर में कितने बालक हैं। तो अजामिल ने बता दिया कि महाराज, मेरे 9 बच्चे हैं और मेरी पत्नी अभी गर्भवती है। तो संतों ने कहा कि अब की बार जो संतान होगी वो पुत्र होगा और तुम उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण होगा। तो यह सुनकर अजामिल बहुत ही प्रसन्न हुआ और सारे संतों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। संतजन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता। 9 महीने पूरे होने पर उसकी पत्नी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। अजामिल को अपना सबसे छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, अपने पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने छोटे बेटे नारायण के नाम कर दिया। वह हर समय अपने बेटे को आवाज़ लगाता, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो,
नारायण तुम कहाँ चले गए? नारायण तुम्हारे खेलने का समय हो गया है, तुम खेल लो। तो इस तरह वो हर समय नारायण नारायण करता रहता, क्योंकि संतों ने उसे बताया था कि तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र की वजह से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। तो उसे यह पता नहीं था कि नारायण नाम लेने से मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। वो तो यही सोचता था कि मेरे छोटे बेटे की वजह से मेरे पाप नष्ट होकर मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वह हर समय नारायण नारायण करता रहता और इसी समय बीतता गया। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, उनके मुख टेढ़े मेढ़े हैं और उनके शरीर के रोए खड़े हुए हैं। वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहे हैं। उस समय वह बालक नारायण वहाँ से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। तो यमदूतों को देखकर अजामिल तो डर गया और अपने पुत्र को आवाज़ लगाने लगा कि नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ, देखो मुझे मारने के लिए कौन आए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहाँ आ पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर यमराज के यमदूत अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तो विष्णु दूतों ने बलपूर्वक उन्हें रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा कि अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले लोगों, तुम कौन हो और तुम किसके दूत हो? यहाँ किस कारण से आए हो और हमें अजामिल की आत्मा को ले जाने से क्यों रोक रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यमराज के कार्य में रुकावट डालने का अंजाम क्या होता है? जब यमदूत इस प्रकार कह रहे थे तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा कि हे यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? तो विष्णु पार्षदों की बात सुनकर यमदूत कहने लगे कि वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास परश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान हैं। हमने तो ऐसा सुना है, पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। तो यम के दूतों की बात सुनकर भगवान के पार्षद कहने लगे कि हे यमदूतों, यह तो बड़ी आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। हे यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही भगवान के परम कल्याण में मोक्ष पद नाम का उच्चारण किया है। तुम्हें देखकर जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत लेकर जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर रखा है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया।
और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब अजामिल को अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा कि अरे, मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तव नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है मुझ पर, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पाप आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया है। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका परित्याग कर दिया। बड़े दुख की बात है कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था। मुझे मेरे किए की सजा अवश्य मिलेगी और मेरे पापों के मुताबिक मुझे अत्यंत भयानक नरक मिलेगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पाप आत्मा कामी पुरुष अनेक प्रकार की यम यातना भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? मुझे तो पता ही नहीं था कि उन साधु संतों ने मेरे होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखने को क्यों बोला था। आज तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग माया का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से अलग कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्मा में जोड़ दिया। इस प्रकार अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई। तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था वो सामने खड़े हैं। तो अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपने शरीर का त्याग किया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चली गई। इस तरह कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसको सुनता है, सुनाता है, कीर्तन करता है, वह कभी भी नरक में नहीं जाता। यमराज के दूत उसे आंख उठाकर भी देख नहीं सकते हैं। उस पुरुष का जीवन चाहे कितना ही पाप में क्यों न रहा हो, बैकुंठ लोक में उसकी पूजा की जाती है। हे ऋषियों, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान नाम का उच्चारण किया, उसे भी बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया तो यमदूत यमराज के पास गए और वहां जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उनके कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? हम तो केवल इतना ही समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक हैं। दंडदाता और शासक आप ही हैं।
तो अपने दूतों की बात सुनकर यमराज कहने लगे कि हे दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत वस्त्र के समान ओतप्रोत हैं। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप की बड़ी रस्सी में बांध दिया है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उनको ही अपना सब कुछ भेंट कर रहे हैं। सभी भगवान के अधीन हैं। इनमें मैं, इंद्र और निऋति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विषव देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता। भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से ही मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उससे बहुत बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र के नाम नारायण का उच्चारण किया और नारायण का नाम मात्र लेने से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ, योग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं, पर भगवान की महिमा को नहीं जानती। यह कितने खेद की बात है। प्यारे दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं होते। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, लेकिन यदि कदाचित संयोगवश कोई पापी बन भी जाए तो उसका पाप भगवान का गुणगान करने से तत्काल नष्ट हो जाता है। जिसकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार विंदों का चिंतन नहीं करते, जिनका सर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवान विमुख पापियों को मेरे पास लाया करो। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते हैं और ना ही उनकी ओर आंख उठाकर देखते हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।